हेलो दोस्तों, आज आप लोग को क्लास 12th आप लोग को जैसा बोला गया था कि क्लास में कि आप लोग को हर हालत में लॉकडाउन हो जाएगी। आप लोग को मार्च फर्स्ट वीक में ही किए थे, जिस कारण से आप लोग ने कोर्स को थोड़ा सा स्पीड निकाला और आप लोग को फर्स्ट बुक लगभग समाप्त हो चुकी है। आज हम लोग डायरेक्ट सेकंड बुक में देखेंगे मैथमेटिक्स का। तो सेकंड बुक में आप लोग को जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वो आपका समाकलन पढ़ना है। समाकलन, जिसका अंग्रेजी वर्ड आप लोग को इंटीग्रेशन होता है। समाकलन, जिसका अंग्रेजी वर्ड आप लोग को इंटीग्रेशन होता है, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना। तो सबसे पहले जानेंगे समाकलन है क्या, समाकलन कहेंगे किसको। तो अवकलज के विलोम, अवकलन के विलोम प्रक्रम को समाकलन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब अवकलन का समाकलन जस्ट उल्टा होता है। अवकलन का जो समाकलन होती है वो जस्ट विलोम होता है, उसी को हम लोग समाकलन कहते हैं। अब देखिए, तो समाकलन दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। एक अनिश्चित समाकलन और एक निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन, जब तक हम लोग अनिश्चित समाकलन नहीं जानेंगे निश्चित समाकलन हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। यदि अनिश्चित समाकलन हमने पढ़ लिया तो निश्चित समाकलन में कोई जान नहीं रखा हुआ है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अनिश्चित समाकलन को। तो सबसे पहले आप जान लें समाकलन के चिन्ह। चिन्ह, आपको समाकलन का चिन्ह यही है बोस। और यदि आपको लिखा हुआ रहे इस प्रकार से तो इसको क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं, इतना को एफ एक्स का समाकलन एक्स के सापेक्ष एफ का समाकलन एक्स के सापेक्ष, जिसके साथ डी लगा हुआ रहे उसी के सापेक्ष में बोलते हैं हम। तो चलिए, इसका सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले चुके होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट। अब हम लोग कुछ सूत्र देख लें जिससे आप लोग को सुविधा मिल जाए। तो सूत्र में आपने पढ़ा था डी साइन थीटा बटा डी थीटा बराबर कॉस थीटा। और आपको सबसे पहले कह चुके हैं कि अवकलज के विलोम प्रक्रम को समाकलन कहते हैं, अर्थात इसको उल्टा कर दें तो यही आपका समाकलन कहला जाता है। तो उल्टा करने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, डी साइन थीटा
बराबर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। दोनों ओर समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए। तो समाकलन से अवकलन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे का ये विलोम है। जैसे आपका x का विलोम 1/x होता है, तो जब इसको कैंसिल कर सकते हैं, उसी प्रकार से समाकलन और अवकलज एक दूसरे का प्रतिलोम होता है, अतः हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या आपको निकल करके आ गया, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इसलिए हम बोल सकते हैं कॉस थीटा इंटू डी थीटा का जो समाकलन आ गया वो साइन थीटा आ गया। मतलब कॉस थीटा का समाकलन साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा का समाकलन साइन थीटा आ गया। उसी प्रकार से जो दूसरा अवकलन का आपने फार्मूला पढ़ा था, डी कॉस थीटा बटा डी थीटा बराबर आपने पढ़ा माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा का अवकलन आपने पढ़ा है माइनस साइन थीटा। अब इसको भी हमको इसका समाकलन का फॉर्मूला लाना, तो कुछ नहीं कीजिए, दोनों ओर क्रॉस गुना कर लीजिए। तो डी कॉस थीटा बराबर आपका माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए दोनों ओर समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए। डी कॉस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बराबर अवकलन से समाकलन कैंसिल, प्लस से अपना मन से जोड़ दीजिएगा एक कांस्टेंट राशि। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का जब इसको अवकलन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और कॉस का अवकलन आपका साइन थीटा आ जाएगा और साइन का अवकलन कॉस थीटा आ जाएगा और आपका सी का अवकलन 0 हो जाता है। तो हर स्थिति में आपको जब अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे अपना मन से एक कांस्टेंट राशि जोड़ देना है। यहाँ कॉस थीटा समाकलन का चिन्ह हट गया, अपना मन से प्लस सी जोड़ देना है बराबर माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसके बाद हम लोग को कुछ नहीं करना है। क्या करना है इसके बाद कि आपको हर एक स्थिति में ये माइनस को इधर भेज दीजिए, तो आपको बच गया माइनस कॉस थीटा प्लस सी। माइनस इसमें भी गुना होगा, लेकिन कांस्टेंट को माइनस में रखिए या प्लस में, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर साइन थीटा इंटू डी थीटा। अर्थात आपका निकल करके आ गया, क्या निकल के आया कि साइन थीटा इंटू डी थीटा का जो समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तीसरा आपने पढ़ा था डी tan थीटा बटा डी थीटा। tan का अवकलन आप लोग सेक स्क्वायर थीटा पढ़ा था। अब देखिए यहाँ से हमको फार्मूला को प्राप्त करना है, तो कुछ नहीं है, डी tan थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा कर लेंगे। दोनों ओर समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए, कितना लिखते रहे ऐसे। अब देखिए अवकलन से समाकलन कैंसिल, तो यहाँ बच गया tan थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। इसीलिए हम बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बराबर tan थीटा प्लस सी। अर्थात बोल सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर थीटा का जो समाकलन होगा वो आपका tan थीटा होता है। चौथा सेक थीटा का समाकलन, सेक थीटा का अवकलन क्या पढ़ा है, तो डी सेक थीटा बटा डी थीटा का जो आपने अवकलन पढ़ा वो आपका सेक थीटा इंटू tan थीटा होता है। अब हम लोग इसको कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस गुना कर लीजिए। डी सेक थीटा बराबर सेक थीटा इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ से समाकलन कर लीजिए, ये कैंसिल हो गया,
तो सेक थीटा बराबर आपका सेक थीटा इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा, समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए, अर्थात सेक थीटा इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा बराबर आपका निकल गया सेक थीटा, आएगा प्लस, अपना मन से हर हालत में सी जोड़ना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इतना तक देख लिए। अब हम लोग को आगे चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो थोड़ा सा ले लीजिएगा। चार हो चुका है, पांचवा देखिएगा। डी कौसेक थीटा बटा डी थीटा बराबर कौसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, लेकिन माइनस में पढ़ा था। डी कौसेक थीटा बटा डी थीटा बराबर माइनस कौसेक थीटा इंटू कॉट थीटा पढ़े हैं। अब हम लोग क्रॉस गुना कर लेंगे, तो डी कौसेक थीटा बराबर माइनस कौसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू डी थीटा। अब कलन से समाकलन कैंसिल, तो कौसेक थीटा बराबर माइनस कौसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू डी थीटा माइनस कौसेक थीटा बराबर कौसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू डी थीटा। इसीलिए कौसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू डी थीटा बराबर माइनस कौसेक थीटा हो गया। इसी प्रकार से आप छठा को निकालिएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा का नहीं कौसेक स्क्वायर थीटा का जो समाकलन होगा वो आपका माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। कौसेक स्क्वायर थीटा का जो समाकलन होगा वो आपका माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। सेम टू सेम इसी प्रकार से निकाल लीजिएगा। उसके बाद सातवां नंबर में आपने पढ़ा है कि डी एक्स के पावर n प्लस वन बटा डी एक्स बराबर n प्लस वन इंटू एक्स के पावर n, यही आपने पढ़ा होगा। अवकलन x के पावर n प्लस वन का अवकलन घात आगे आ जाता है और घात में घट जाता है, यही आपने पढ़े होंगे। तो इसको हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स के पावर n प्लस वन बराबर n प्लस वन इंटू एक्स के पावर n इंटू डी एक्स। अब देखिए दोनों ओर समाकलन लगा दीजिए। जो ही समाकलन लगाएंगे, समाकलन से अवकलन कैंसिल, तो x के पावर n प्लस वन बराबर आपका n प्लस वन अचर राशि बाहर x के पावर n इंटू डी एक्स, तो x के पावर n प्लस वन बटा n प्लस वन बराबर समाकलन x के पावर n इंटू डी एक्स। ये आपको यहाँ तक आपका 7 फार्मूला कंप्लीट हो गया। और आज तक इतना ही। और आप लोग को बृहस्पतिवार से, मतलब इसी सप्ताह में बृहस्पतिवार से ऑनलाइन क्लास जूम ऐप पर आपको हर दिन आपको हर पेपर का प्रोवाइड कराया जाएगा। जिस प्रकार से पिछले बार लॉकडाउन के पहले हम लोग ऑल पेपर हर क्लास का चल रहा था ऑनलाइन के माध्यम से, उसी प्रकार से इस साल भी आपको शुरुआत की जाएगी, लेकिन अभी आपको कल भर नहीं,
हर क्लास का दिया जाएगा, लेकिन कल भर नहीं, कल के बाद हम लोग परसों से ऑनलाइन क्लास, मतलब आपका बृहस्पतिवार से ऑनलाइन क्लास। हर पेपर को बैच टाइमिंग दिया जाएगा। जिनको पढ़ना होगा वो हर हालत में अपना जो है वो व्हाट्सअप नंबर दे दीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना है।